जब अपनों की लाशें गिरने लगे, जब साए हकीकत में बन जाएं और जब मरने वाले वापस आकर तुम्हारा नाम पुकारें, तो समझ लो कि ये मौत का सफर नहीं बल्कि सकरातुल मौत का आगाज है। फिल्म की शुरुआत में रीना के वालिदैन अपनी बेटी को नौकरी पर छोड़कर गांव वापस जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी रात रीना एक अजीब ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने वालिदैन की लाशों के करीब खड़ी रो रही होती है, मगर अचानक उसके वालिद मुर्दा जिस्म के साथ उठ बैठते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। रीना खौफजदा होकर फौरन जाग जाती है और पसीने में शराबूर होती है। अगली सुबह जब वो अपने जहन को पुरसकून करने के लिए नौकरानी की बीमार बेटी को देखने के लिए जाती है तो दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और उसे वालिदैन के एक्सीडेंट में शदीद जख्मी होने की खबर देती है। वो और उसकी बहन वाटी फौरी अस्पताल पहुंचती हैं, जहां उन्हें मालूम होता है कि उनकी मॉम दुनिया से जा चुकी है जबकि वालिद अभी कोमा में हैं। डॉक्टर उन्हें अस्पताल में इलाज जारी रखने का मशवरा देता है, मगर इलाज के अखराजात ज्यादा होने के कारण दोनों बहनें फैसला करती हैं कि वो अपने वालिद को घर ले जाएंगी और खुद उनकी देखभाल करेंगी। माँ की तदफीन के बाद रीना के तमाम रिश्तेदार और उसकी सुतेली माँ अपने बेटे अज्जू के साथ जनाजे पर आते हैं। अज्जू मौके का फायदा उठाकर वाटी से अकेले में बात करता है और कहता है क्योंकि इनके वालिद भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें विरासत को तकसीम कर लेना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई मसला ना पेश हो। दूसरी तरफ सुतेली माँ अपने शोहर से मिलने के लिए रीना से इजाजत मांगती है और जब वो अपने पति के कमरे में जाती है तो उनके बिस्तर के नीचे एक तावीज रख देती है। जैसे ही वो कुरान की आयत पढ़ना शुरू करती है, उसका पति अचानक बिस्तर पर हिलने लगता है और उनकी आंखें गैर मामूली अंदाज में खुल जाती हैं। सुतेली माँ खौफजदा होकर बिस्तर के नीचे देखती है और वहाँ एक खौफनाक जिन का साया देखकर चीख मारकर कमरे से बाहर भागती है। जब सब लोग अंदर आते हैं तो वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे मामला मजीद पुरअसरार हो जाता है। रात के वक्त वाटी अपने वालिद की देखभाल के लिए उनके कमरे में रुकती है। आधी रात को वालिद अचानक बिस्तर से उठ बैठते हैं और इस पर अजीब व गरीब नजरों से घूरने लगते हैं। वाटी खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ भागने लगती है, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और एक साये का हाथ उसे दोबारा कमरे में धकेल देता है। अगली सुबह रीना अपनी बहन की खून में लथपथ लाश घर के बाहर देखती है, जिससे वो सदमे में आ जाती है। पुलिस वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश के लिए पहुंचती है। क्योंकि अज्जू और वाटी के दरमियान जायदाद के तनाजे पर झगड़ा हुआ था, इसलिए अज्जू पर कत्ल का शक किया जाता है। अज्जू पुलिस को देखकर भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है, मगर वहाँ एक पुरअसरार कुव्वत उसका पीछा करती है। वो जहाँ भी देखता है उसे अपने वालिद का चेहरा नजर आता है जो उसे मारने की धमकी दे रहा था। दहशत से भागते हुए वो एक लकड़ी के फार्म में जा पहुंचता है, जहाँ अचानक उस पर कोई हमला करता है और वो खौफ के मारे दम तोड़ देता है। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश वहाँ पर पड़ी मिलती है। अपने खानदान के अफराद को एक एक करके मरते देखकर रीना घबरा जाती है और मकामी मौलाना के पास मदद के लिए पहुंचती है। वो मौलाना को पूरी कहानी सुनाती है, जिस पर मौलाना उसे यकीन दिलाते हैं कि ये सब कुछ किसी आम बीमारी या हादसे का नतीजा नहीं, बल्कि इसके वालिद के जिस्म में एक ताकतवर जिन दाखिल हो चुका है। मौलाना उसे चंद आयात लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इन आयात को घर में पढ़ना शुरू कर दो। रात को मौलाना और रीना मिलकर घर में कुरान की तिलावत करते हैं। जैसे ही मौलाना आयात पढ़ना शुरू करते हैं, वालिद का जिस्म झटके खाने लगता है और वो अचानक हवा में मुअल्लक हो जाते हैं। मौलाना जिन को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर इसी दौरान नौकरानी कमरे में दाखिल होती है और मौलाना पर हमला करके उन्हें चाकू मार देती है। रीना ये देखकर हैरान हो जाती है और नौकरानी से पूछती है कि इसने ऐसा क्यों किया। नौकरानी एतराफ करती है कि इसकी बेटी एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो कहती है कि ये जिन ही इसकी बेटी की बीमारी खत्म कर सकता है और इसलिए वो रीना के तमाम खानदान के अफराद को खत्म कर रही थी ताकि वो जिन को अपनी बेटी के अंदर मुंतकिल कर सके और उसे हमेशा के लिए जिंदा रख सके। लेकिन जैसे ही नौकरानी का मंसूबा मुकम्मल होने वाला होता है, जिन नौकरानी की बेटी के जिस्म में दाखिल होने की बजाय खुद रीना के जिस्म में दाखिल हो जाता है, जिससे रीना एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो ताकतवर बनकर नौकरानी को मारने लगती है, मगर अचानक नौकरानी की बेटी उसके सामने आकर अपनी
موم کو माफ कर देने के इल्तिजा करती है। इस मासूम बच्ची की बात सुनकर जिन रीना के जिस्म से बाहर निकल आता है और नौकरानी की बेटी की बीमारी खत्म करके हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आखिर में पुलिस आकर नौकरानी को गिरफ्तार कर लेती है और हकीकत सामने आ जाती है कि रीना के खानदान के अफराद को कत्ल करने वाला दरअसल जिन नहीं बल्कि खुद नौकरानी ही थी। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है और रीना अपने खानदान को खोने के गम में तन्हा रह जाती है, मगर इस खौफनाक असेब से हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेती है। इस तरह की नई डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।